खबर बोकारो से है, जहां झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि 2010 में बीएसएल सुरक्षा विभाग में प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों का लाने का प्रयास किया गया था, जिसमें उपायुक्त द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। वहीं विगत 43 वर्षों से बोकारो स्टील प्लांट के सुरक्षा विभाग में सुरक्षा कार्य हेतु भुगतान के आधार पर करीब 400 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति होती रही है। इनके कार्यों से संतुष्ट होकर मनोचित को ऊंचा बनाए रखने हेतु प्रबंध निदेशक द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर गृह रक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाता रहा है। इसको लेकर के आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम लोग होमगार्ड के जवान हैं। बीएसएल में हम लोग कार्यरत हैं। बीएसएल में 1988 से हम लोग कार्यरत हैं, हम लोग ड्यूटी करते हैं। बार 2010 में भी जब भी चीफ सिक्योरिटी सीजीएम जो भी नया आते हैं, वो कमीशन के चक्कर में सोचते हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी को लाया जाए, इन लोगों को हटाया जाए। 2010 में भी हम लोग को ऐसा हुआ था, तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दिए थे। उसके बाद से मंत्रालय वगैरह रामविलास पासवान जी स्टील मंत्री थे, उनसे अभी हम लोग लेटर लिखवा के लेकर आए थे, तो उनका भी आदेश था कि नहीं, इन्हीं लोग को रखा जाएगा। उसके बाद से 2021 में हम लोग रांची में धरना दिए, उसमें भी मुख्य सचिव द्वारा सख्त आदेश दिया गया कि जितने भी सरकारी संस्थान में हैं उसमें सुरक्षा का काम गृह रक्षकों से ली जाए। उसके बावजूद भी अभी नए नए सार सीजीएम लोग आए हैं, ये लोग प्राइवेट सिक्योरिटी को लेकर फाइल बढ़ा रहे हैं। उसी को रोकने के लिए हम लोग आज उपायुक्त महोदय के पास आए थे, लेकिन ये नहीं थे, तो हम लोग लेटर दे दिए हैं और उसके बाद से हम लोग फिर मंडे को आएंगे और उनसे मिलेंगे। क्या नाम हुआ? अमरेंद्र कुमार द्विवेदी। इसको खबर जालौन से है, जहां कोतवाली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं क्षेत्राधिकारी रविंद्र गौतम द्वारा फीता काट कर इस शिविर का उद्घाटन किया गया। इस शिविर में स्वेच्छा से रक्तदान किया गया। साथ ही एक पत्रकार द्वारा जब रक्तदान किया जा रहा था, तभी उसके बेटे ने भी पिता से प्रेरित होकर खुद को रक्तदान किया और संदेश भी दिया कि रक्तदान महादान है, इससे आप दूसरों की जिंदगी बचाने में सहायक बन सकते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी गौरव सिंह। हाँ, गौरव कहाँ के रहने वाले हैं? हम अच्छा, आज अभी आपने रक्तदान शिविर में रक्त दिया है। कितनी बार दिया है? ये मैंने दूसरी बार दिया है। अच्छा, रक्तदान से क्या होता है बता सकते हैं? रक्तदान से मुझे खुशी होती है कि अगर मेरे रक्त से किसी को अगर अच्छा हो या किसी को फायदा हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर 4 महीने या 6 महीने में अगर हमारा रक्तदान किसी को फायदा होता है ना, तो हर 6 महीने में या साल भर में रक्तदान दें। क्या नाम भैया आपका? जी खबरदार से है, जहां निसरपुर में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने रिपोज के पावन पर्व पर अपनी लाडली बहन को उपहार देने के लिए लाइव वर्चुअल के माध्यम से प्रदेश की बहनों से बात की। साथ ही लाडली बहना योजना के माध्यम से बहनों के खाते में तीसरी किस्त एक क्लिक के माध्यम से जमा कर दी है। इधर कई बहनों ने वर्चुअल के माध्यम से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को राखी भी भेंट की। खबर बेतिया के साठी से है, जहां साठी पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश के आलोक में समकालीन अभियान के तहत छापेमारी की। इस दौरान 15 लीटर देसी शराब के साथ साथ 2 कारोबारियों को दबोचा गया है। वहीं बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी 2016 से लागू होने के साथ साथ तरह तरह के नियम भी बदलाव किए गए हैं। उसके बावजूद भी शराब कारोबारी अपने कारोबार में तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खबर कैमूर से है, जहां राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइयों में दीदियों द्वारा राजेंद्र नगर बेलबतिया पोखरा पर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में भगवा प्रखंड के सभी गांव के लोग जो थे उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट की अध्यक्ष सुनैना देवी ने बताया कि उन लोगों द्वारा बार बार मांग पत्र देने पर नीतीश सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। उन लोगों का कहना है कि 11 मुख्य उद्देश्य की मांगे पूरी नहीं होती तो पटना में वो लोग रोड जाम करेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने का कार्य करेंगे। नूरी यास्मीन है, मैं 2005 से रसोईया में काम कर रही हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। बस यही लाभ में कि
अगले साल बढ़ेगा, उस साल बढ़ेगा, इस साल के चलते इसी तरह हम छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन 1650 में हम कुछ नहीं हो रहा है। अभी 10,000 मांग है, तो हम लोग बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। मेरा नाम नूरी यास्मीन है, घर भभुआ है, भभुआ नगर पालिका मध्य विद्यालय भभुआ। कुछ नहीं होगा बाबू, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग को मांग चाहिए, मानदेय बढ़ाने के लिए हड़ताल हो रहा है, बैठक हो रहा है सर। का करे के बाद हमनी खत्म इतना खटत खटाई बन गई नहीं है, भूखे मर रहा है, उहो नहीं खे मिला टाइम पर। हमनी का कहानगी बाकी 10,000 हमनी के मिलना चाहिए। विद्यालय द्वारा आप लोग को शिक्षक द्वारा प्रसारित किया जाता है क्या? नहीं, हमनी का जौन सच बोले कर रही, हमने एकदसी भूखल बानी, 24 एकदसी भूखिला। हमारा गुरुजी दबाव नहीं देते हैं हम लोग का। नौवा झोटी कुड़ासन पंचायत का विद्यालय का हमें वो तो कर्मित प्रथम विद्यालय का है। सविता कुंवर जी, नौवा झोटी। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट का ये बैठक बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है कि बार बार मांग पत्र देने पर और मांगने पर भी सरकार कोई सुनवाई नहीं सुन रही है। एकदम गूंगी बहरी अपना कान बंद करके बैठी है। लेकिन इन बार सरकार को हम लोग का सबक सिखा देना है। ये बैठक आज 27 का हो रहा है और अगला सम्मेलन लिच्छवी भवन में दिनांक 8-10 को वहाँ बेजाब्ते किया जाएगा और उसके बाद हम लोग गांधी मैदान पटना में वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे क्या? बार बार धरना प्रदर्शन करते हुए भी सरकार कुछ आवाज, रसोइयों को कुछ आवाज सुन नहीं रही है और करने के लिए परेशान है। यहाँ एक एक दिन प्रधानाध्यापक एकदम एक एक रसोइया से इतना परेशान किए हैं कि वो साहब आ रहे हैं, वो साहब आ रहे हैं, यो झोल झाड़ना, ये करना, वो करना, लेकिन मात्र 1650 रुपया में ये कहाँ का कानून है, कहाँ का नियम है? ये रसोइया को क्या किया जा रहा है, ये थोड़ा सा भी हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है। अगर सरकार के पास ऐसा मजदूरी देने का नहीं है, उनके पास अवगत पैसा नहीं है या करवाने की विचार नहीं हो तो इस योजना को बंद कर दे। पूरा हमारी मजदूरी देकर, जब तक से ये मध्याह्न भोजन शुरू हुआ है तब तक से नियमतः मजदूरी दे करके अपना बंद कर। मेरा नाम सुनैना देवी है, ये कैमूर जिला का अध्यक्ष हूँ और प्रदेश प्रभारी सचिव। खबर कैमूर से है, जहां लोहार महासभा के सदस्य द्वारा प्राइवेट होटल भभुआ मुंडेश्वरी पैलेस में सभा आयोजित की गई है। वहीं भभुआ जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव द्वारा सभा संचालित की गई, जिसके दौरान महासचिव ने मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार पर निशाना साधा है। आज इस मुंडेश्वरी कॉम्प्लेक्स में बिहार लोहार महासभा जिला कमेटी के तत्वाधान में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रखंड के सभी पदाधिकारीगण और हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किए बिहार लोहार महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय जगनारायण बाबूजी और जिला अध्यक्ष आदरणीय रामशीला शर्मा जी और हमारे भिन्न भिन्न साथीगण। आज श्रीमान बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है, जो अभी बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार में जातीय जनगणना करा रहे हैं, अभी जो 13 कोड जारी किया गया है और 177 कोड जारी किया गया है। 13 कोड में समार की उपजाति लोहार कर्मकार बनाया गया है, जो मुझे स्वीकार नहीं है। बिहार लोहार महासभा मांग सरकार से की है। जिला पदाधिकारी महोदय कैमूर को लिखित आवेदन भी दिया गया है। हमारे प्रखंड के साथीगण पदाधिकारीगण अपने अपने वीडियो को भी आवेदन दिए।
कि हम लोग लोहार हैं, श्रीमान लोहार का कोड अलग जारी किया जाए। हम लोग निश्चित रूप से जनगणना कराएंगे। तब तक आप लोहार के कोड जारी नहीं करेंगे अलग स्वतंत्र कोड, हम लोग जनगणना नहीं कराएंगे। हम लोग जनगणना को बहिष्कार करते हैं और विरोध करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है बिहार के लोहार 1950 से ही जो अंग्रेजी में जो भारत सरकार के आरजीआई जो मंत्रालय है, उस अलमीरा नंबर 11 में जो दस्तावेज रखा गया है श्रीमान, उसमें निश्चित रूप से अंग्रेजी में LOHARA जो उसको अंग्रेजी में लोहरा पढ़ा जाता है, उसका श्रीमान हिंदी उच्चारण लोहार होगा। जबकि हम लोग बिहार में हिंदी भाषी ये हमारा देश है। अंग्रेजी में जो संविधान उल्लेखित किया गया है LOHARA जो हिंदी उसका उच्चारण शुद्ध लोहार होगा। और जो लोहरा बाप कहा जा रहा है वो काल्पनिक और अप्रत्याशित शब्द है। लोहरा नाम की कोई जाति नहीं है। हम लोगों की यही सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 8/10/2016 को बिहार के लोहार जाति को ST का जाति प्रमाण पत्र बनना शुरू हुआ, जिसमें बिहार के कितने हमारे छात्र छात्राओं की नौकरियां मिली। आज 21/4/2023 को ये सरकार और कोर्ट के हवाला देकर कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक पक्षीय फैसला आया है कि बिहार का लोहार आदिवासी नहीं है, लोहरा आदिवासी है। जबकि ये श्रीमान जो है बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी एक पक्षीय फैसला को मानते हुए कोर्ट के आदेश को हवाला देते हुए 5 लाख जुर्माना देकर हम लोगों को रेवन्यू में नहीं गए और जो है पुनः हम लोगों को बिहार में अति पिछड़ा के जो श्रेणी जो क्रमांक 115 पर कमार लोहार कर्मकार जो चिन्हित किया गया है, जिससे हम लोगों को काफी संवैधानिक श्रीमान नुकसान है। इसी मुद्दा पर हम लोग बार बार प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला मुख्यालय पर अभी हम लोग एक बार धरना भी दिए थे। अभी आगामी हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार को पुनः हम लोग अल्टीमेट दें कि हमारा जो संवैधानिक मांग है उसको श्रीमान जो है दिया जाए। और साथ ही साथ जिस तरह आप अशोका को अशोक पढ़ सकते हैं, सुरेंद्रा को सुरेंद्र पढ़ सकते हैं, महेंद्रा को महेंद्र पढ़ सकते हैं, नरेंद्रा को नरेंद्र पढ़ सकते हैं, श्रीमान उसी तरह लोहरा जो अंग्रेजी में है उसका हिंदी उच्चारण लोहार होगा। लोहरा नाम की कोई जाति नहीं है, एक काल्पनिक और अप्रत्याशित शब्द है। श्रीमान यही हम लोग संगठन हमारा मांग करती है बिहार सरकार से और कैमूर के जो जिला कप्तान आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाई जाए और हमारा संवैधानिक अधिकार को वापस दिलाया जाए, ताकि हम लोग बिहार में ST के दर्जा प्राप्त हो, जिससे हम लोगों को संवैधानिक मूल अधिकार से हम लोग जो है वंचित हुए हैं वो हम लोगों को मिले। हमारे समाज के छात्र छात्राओं, हमारे समाज के युवाओं, हमारे समाज के तमाम लोगों को उस संवैधानिक अधिकार का लाभ मिले, यही हमारा मुख्य मांग है। जी, मेरा नाम है रामराज शर्मा, बिहार लोहार महासभा जिला महासचिव कैमूर। खबर देवास से है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी संगठन स्तर की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि पार्टी ने गुजरात से निम्साबेन सुधार विधायक को 7 दिन के लिए प्रवास के लिए मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए और जनता की मंशा को मापने के लिए भेजा है। साथ ही विधायक द्वारा बताया गया कि लगभग सभी बूथ और शक्ति केंद्र पर वो संपर्क बनाए हुए हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों को शामिल किया जाता है। के लिए बहुत बड़ी सौगात है। 250 करोड़ की जो हमारे 125 गांव सहित हमारी नगर पंचायत हाट पिपलिया में एक एक घर में मां नर्मदा जी का फिल्टर पानी मिले, इस योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। और विशेष रूप से मेरे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को स्वीकृत किया है। उसमें हमारी जो लगभग तो गाँव में ये पाइपलाइन डल चुकी है, हमारे नगर में जो काम चल रहा है उसमें भी कुछ मशीनें बढ़ाई जा रही है और अभी आने वाले समय में और बढ़ाना है, क्योंकि बारिश का समय था। एकदम तेज़ी से अगर काम करते, कई जगह जब हमारी सड़कें खुदती है तो उसमें कई लोगों को समस्या भी आती है, इसलिए वो कार्य पूरा साथ में अगर उनके भराव भी होता जाए, रोड बनता भी जाए, खुदावा नहीं रहा, इसलिए थोड़ा सा धीमी गति रही है, लेकिन आने वाले समय में उसको तेज़ गति के साथ करें। हमारा 100% प्रयास नहीं है, हम 100% कहते हैं कि आने वाली गर्मी में हम आम जनता को मां नर्मदा जी का फिल्टर पानी पिलाएंगे।
कार्य की एक्टिविटी मैंने बताया तो 4 यहाँ के मंडल है और 4 मंडल के अध्यक्ष बड़े ही जुझारू है और यहाँ के हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख और जो चुनाव लड़े हुए हमारे प्रतिनिधि पार्षद आप बोलते हो सभी को मैंने एक्टिव कर दिया है। अभी वो जो क्या है ना कि एक बार जीत जाते हैं तो फिर दूसरी बार जीत मिलती है तो तीसरी बार मिलती है तो आलस्य थोड़ी आ जाती है, तो वो आलस्य हटाने के लिए और स्पिरिट भरने के लिए मैं आई हूँ। पूरी तरह से यहाँ पे मैंने स्पिरिट भर दिया है और चुनाव के दिन ये स्पिरिट आगे जाएगा और यहाँ पे हर बूथ में हमारा कमल खिलेगा। तो निश्चित रूप से उन्होंने 3-4 जगह जो चिन्हित की है उन चिन्हित जगहों में जहां आवागमन की सुविधा सबसे ज़्यादा हो, साथ ही जो बड़े एयरपोर्ट से हमारे एयरप्लेन जैसे उनको उड़ने के लिए जो उनकी हवा की जितनी गति या फिर दिशा का उसमें चिन्हित करना आवश्यक है। और भी कई बातें होती है, 1-2 बात नहीं होती, कई तरह की बातें होती है। चिन्हित किया गया, निर्णय लेना ऊपर केंद्रीय सरकार के ऊपर है। अभी उसका सर्वे होगा, उसके बाद ही कोई तय होगा।